यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। मीठे बच्चे, तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। बच्चे, यात्रा ये बुद्धि से हो रही है। बाप ने मन की बात कभी बीच में लाई नहीं। ये सारी यात्रा बुद्धि की है बच्चे। तुम देखो अपनी बुद्धि को। इस यात्रा में तुम्हारी बुद्धि किस ओर जा रही, क्या क्या कर रही, क्या क्या देख रही है, क्या क्या अनुभव कर रही है। बुद्धि को देखो बच्चे, समझ की बात है। बुद्धि को देखो, तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है। देखो जरा, बुद्धि को अच्छे से देखो। तुम अपनी बुद्धि को देखो, बुद्धि कहाँ घूमती है, किस दिशा में घूमती है, किन किन बातों में घूमती है। चेक करो, बुद्धि को चेक करो। जिसकी बुद्धि ठीक है उसकी यात्रा ठीक है। रूहानी यात्रा है बच्चे, बुद्धि की बात है। जहां बुद्धि वहां आत्मा। बच्चे, बुद्धि को देखो, बुद्धि को सोचो, बुद्धि को समझो, बुद्धि को जानो। समझ है, सिंपल सी बात है। जिसकी बुद्धि परमात्मा में लगी है वो आध्यात्मिक है। जिसकी बुद्धि संसार में लगी है वो संसारी है। डजंट मैटर फिर कौन कहा जा रहा है, कौन आध्यात्मिक संग में है और कौन दुनियावी संग में है। बच्चे, इसे चेक करो। बच्चे, अपनी बुद्धि को देखो। पूरी जीवन बुद्धि से चलती है, पूरी जीवन। तुम्हारा मन कुछ भी सोचे, किसी भी बात का चिंतन करे, मंथन करे, मनन करे, पर बुद्धि क्या देख रही है वही अनुभव होगा, वही जीवन है। और तुम्हें पता ही नहीं है। मन कितने भी शुभ विचार, शुभ कामनाएं चला रहा है, उठा रहा है, पर बुद्धि अशुभ को देख रही है। अनुभव क्या होगा? सभी चिंतन करे इस बात को लेकर। मन ने जो सोचा उसका अनुभव होगा, या फिर बुद्धि ने जो देखा उसका अनुभव होगा, या फिर जिस प्रकार के संस्कार इमर्ज है उसका अनुभव होगा। अनुभव किस बात का होगा ये सभी अपने से सोचे। बात अनुभव की है और अनुभव से ही यात्रा आगे बढ़ती है। समझ है बच्चे, बुद्धि सबसे मजबूत है, सबसे शक्तिशाली है। समझो इस बात को। तुम चाहना तो रखते हो, संकल्प तो करते हो, पर तुम्हारी बुद्धि उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो बच्चे, मतलब नहीं बनता। बुद्धि उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है। संस्कार भी इमर्ज है, पर बुद्धि एक्सेप्ट नहीं कर रही। बुद्धि उसे देख नहीं पा रही। समझ की बात है बच्चे, ध्यान में रखना इस बात को। तुम्हारी बुद्धि आसानी से जिस बात को देखती है, आसानी से, सहजता से, वही तुम्हारी जीवन होती है। इस बात को ध्यान से समझो।
बुद्धि जो आसानी से देखती है, मन तो सोचेगा, किसी और ने विचार दिए, सोचना स्वाभाविक है। संस्कार तो इमर्ज हो सकते हैं, पर बुद्धि आसानी से नहीं देखती। बच्चे से समझ, तुम्हारी बुद्धि जो आसानी से देखती है आत्मिक स्थिति में रहते हुए, आत्मिक स्थिति की कंडीशन इस ज्ञान को लेकर कहीं से भी नहीं हटती, वो सदा रहती। बाबा कहे या ना कहे, पर वो कंडीशन सदा है, उसके बिना अगली यात्रा नहीं होगी। सिर्फ बुद्धि है और आत्मा इमर्ज नहीं, तो कैसे समझे कि कौन विजुअलाइज कर रहा है, कौन इमेजिन कर रहा है। इसलिए आत्मा सदा है, सारी समझ की बात है। विचार कर बच्चे अपने से पूरा पूरा। बुद्धि को देखो बच्चे, बुद्धि सारे संसार में बुद्धि को बड़ी मान्यता है और वही सत्यता है। खेल बुद्धि का है सारा। कोई बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में गया, लेकिन उसकी बुद्धि अपने घर में लगी है, तीर्थ यात्रा हुई ही नहीं। बुद्धि को कहीं से भी तुम हटाओ, अनुभव शून्य हो जाएगा, तुरंत क्षण में अनुभव शून्य हो जाएगा, बुद्धि हट गई तो। इसलिए तुम्हारी बुद्धि कहां पर लगी है चेक करो बच्चे। अभी भी इस घड़ी तुम्हारे बुद्धि में क्या आ रहा है, वही सब कुछ। बुद्धि ही समझ है बच्चे, अपने से कुछ नहीं आ रहा है। बच्चे देखो, तुम अपने से सोचो, बुद्धि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। जो अपनी बुद्धि को नहीं चेक कर सकता, उसको कोई समझ नहीं दे सकता। कोई कहता है हमारे बुद्धि में पास्ट से कुछ आता है, मन में विचार चलते, पास्ट की घटना को बुद्धि से देखा ही क्यों। सेम जैसे मोबाइल में देखते हो, थॉट्स संस्कार इमर्ज होते हैं, बुद्धि में देखा जा रहा है, थॉट संस्कार इमर्ज हो रहे, कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है। समझो इन बातों को। सेम जैसे टीवी लैपटॉप में देखते हो, वही बुद्धि का देखना है बच्चे। तुम चित्र कौन सा देख रहे हो बुद्धि द्वारा, वही तुम्हारे संस्कार बनेंगे, वही विचार चलेंगे और वही तुम बनते जाओगे। परिस्थिति कोई भी हो, बुद्धि क्या देख रही है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ है बच्चे। और बुद्धि को देखना वो तो तुम्हारे हाथ में है। परिस्थिति कोई भी हो, बुद्धि से क्या देखा जाए ये पूरा तुम्हारे हाथ में है। तुम जो चाहे देख सकते हो। जैसे मोबाइल में जो चाहे देखते हो ना, टीवी पे, लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो चाहे देखते हो, तो बुद्धि से क्यों नहीं देख सकते। तुमने अपना रिमोट कभी अपने हाथ में ही नहीं रखा। तुम्हारी माया जो दिखा रही है, देख रहे हो, कह रहे ऐसे विचार चल रहे, अभी जो बुद्धि से देखोगे वही विचार चलेंगे, जैसे विचार वैसे संस्कार। बुद्धि से कॉन्शियसली ऐसा देखो जिससे आत्म परिवर्तन हो जाए, पर तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। तुम्हें देखना पड़ेगा। यूट्यूब में कैसे लगाते हो तुम्हें जो पसंद है वो वीडियोस, मोबाइल में कैसे जो चाहे तुम करते हो, तो अंदर नहीं कर सकते बुद्धि से। समझ है बच्चे। बुद्धि से इस प्रकार चल के तो देखो होता क्या है। पर बच्चे तुम नहीं कर रहे हो बुद्धि से। तुम्हें लगता है अपने आप हो जाएगा, बाबा कर देगा। बच्चे बाबा का काम नहीं है ये सब। तुम्हारी बुद्धि को मैं नहीं चला सकता। समझो इन बातों को। विश्व कल्याणकारी आत्माओं को बुद्धि से वो देखना चाहिए जो वो कल्याण चाहते हैं।
पर अगर तुम बुद्धि से देख ही नहीं रहे हो और तुम कितना भी चिल्लाओ कल्याण होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, नहीं होगा। बुद्धि से देखा है क्या तुमने? बुद्धि से देखा है और उस घड़ी संकल्प उठाया है और संस्कार भी विश्व कल्याणकारी की मर्ज 100% होगा। स्व कल्याणकारी आत्माओं को भी लगता है स्व कल्याण होना चाहिए, और बुद्धि से देख पाते हो स्व कल्याण माना क्या, ये तुमने बुद्धि से देखा है। स्व परिवर्तन माना क्या, आत्म परिवर्तन माना क्या, ये तुमने बुद्धि से देखा है। तुम दिखा सकते हो, एनिमेशन का जमाना है, शब्दों से किसी को समझ में नहीं आता, एनिमेट करके दे सकते हो बुद्धि द्वारा कि तुम क्या चाहते हो। नहीं कर सकते तो नहीं होगा। बुद्धि से अगर देख सकते हो स्व कल्याण माना क्या, तो होने के चांसेस है, हो सकता है। देख सकते हो तो बताओ, कभी अपने आप को देखा है? बॉडी कॉन्शियसनेस टू सोल कॉन्शियसनेस की यात्रा माना क्या है? आत्मिक स्थिति में तुम आ गए, कैसे दिखोगे? कभी देखा है बुद्धि से? आत्मिक स्थिति में तुम खा रहे हो, कैसे खाओगे? देखा है कभी? आत्मिक स्थिति में पी रहे हो, आत्मिक स्थिति में बैठ रहे हो, आत्मिक स्थिति में चल रहे हो, आत्मिक स्थिति में कोई सेवा कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, देखा है बुद्धि से? देख सकते हो क्या? अगर तुम अपने आप को देख सकते हो बुद्धि से, तो वो हो सकता है, होने के चांसेस 100%। पर तुम अपने को देखते ही नहीं है और तुम चाहते हो, पॉसिबल नहीं बच्चे। अपने को देखो। आत्मिक स्थिति में सुबह तुम उठे हो, कैसे दिख रहे हो? जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप में तुम एनिमेशन देखते हो, आत्मिक स्थिति में कोई चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ एनिमेशन बने हुए हैं, जो भी है। तो वैसे तुम अपने आप को देख सकते हो क्या? जो तुम्हारा शरीर है वही चेहरा, वही शरीर, बस वहां तुम देख रहे हो कि अंदर आत्मा किस प्रकार से कार्य कर रही है। अगर तुम देख सके तो चांसेस है, और अगर तुम नहीं देख सके, ऐसे अनंत संगम करो, अभ्यास। आत्मा आत्मा कितना भी चिल्लाओ, तुम आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाओगे। समझ है बच्चे? तुम अपने आप को शांत स्वरूप देख सकते हो क्या? शांत स्वरूप माना क्या? तुम अपने आप को पवित्र स्वरूप देख सकते हो, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान स्वरूप देख सकते हो, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण स्वरूप देख सकते हो। देख सकते हो तो तुम आ सकते हो। पर अगर तुम देख ही नहीं सकते तो कैसे आओगे? चांसेस नहीं है बच्चे आने के। समझ की बात है। दुनिया ने तुम्हें यही बात सिखाई है। देखो, इमेजिन करो तुम्हारा बड़ा पैलेस है, 4-5 गाड़ियां है, नौकर चाकर है, ये सब नहीं होगा। ये सब सैटन के मर्जी से होता है, शैतान के मर्जी से। तुम कितना भी ये विजुअलाइज करो, इमेजिन करो, ये सब नहीं होगा। समझ रहे बच्चे? जब शैतान की मर्जी होगी तो बाहर ही सब मिलेगा, सांसारिक। यही विजुअलाइजेशन, यही इमेजिनेशन इसके लिए है, आत्मा के लिए। आत्मा से संबंधित कुछ करो और देखो क्या होता है। तुमने कभी देखा ही नहीं है। विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में आत्मा आत्मा व्यवहार कैसे करना होता है। मैं कहाँ कह रहा हूं, यहां से डायरेक्ट करो, पर देखो तो सही इमेजिनेशन में कि तुम आत्मा सामने वाली आत्मा को आत्मा समझकर उसके साथ आत्मिक व्यवहार कर रहे हो। देखो तो सही कैसे होता है। फिर वो इंप्रेशन अंदर चले जाते हैं। और जब भी आप
किसी के सामने आओगे, आई एक्सेप्ट। 10 के सामने आओगे, 9 भूल जाओगे, पर कम से कम 1 के साथ तो आत्मिक व्यवहार होगा। अगली बार 2 के साथ होगा, अगली बार 4 के साथ होगा, बढ़ता जाएगा। पर तुम्हें देखना पड़ेगा उसे। तुम्हारे साथ जो जो पार्ट बजा रहे, उन सब के साथ तुम अपने को आत्मा समझकर आत्मिक व्यवहार कर रहे हो, पहले इसे इमेजिन करना पड़ेगा, इसको बुद्धि से देखना पड़ेगा, तब तुम्हारी बुद्धि में उतरेगा। तुम क्या सोचते हो डायरेक्ट करे, पॉसिबल नहीं है बच्चे। तुम्हें अगर किसी ने आत्मा ही नहीं दिखाई होती, या भ्रकुटी में है या अंदर है, जहां भी दिखाई है, तो आत्मा देख पाते? तो किसी ने तो दिखाया ना बनाकर, बाबा ने दिखाया ना किसी के द्वारा। उसी प्रकार तुम अपने आप को दिखाओ, तुम्हें क्या चाहिए, कैसा चाहिए। आई एक्सेप्ट, थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, पर उसमें से कुछ न कुछ मिलेगा। तुम आत्मिक व्यवहार ही कभी दिखाए नहीं अपने आप को। छोटे बच्चे को कभी दिखाया ही नहीं कि ए कैसे निकाला जाता, ए फॉर एप्पल, और आप उसको कह रहे हो ए निकालो। वो वही पूछ रहा है कैसे निकाला जाता। अरे ए नहीं आता आपको, इतने बड़े हो गए, 4 साल 5 साल के, ए निकालना नहीं आता। अरे पर आप बताओ तो सही। यही तुम्हारी बात है। तुम आत्मा सब चाहते हो बुद्धि से, पर क्या चाहिए वो कभी उसे दिखाया ही नहीं, कभी बताया ही नहीं है। समझ है बच्चे? बुद्धि करेगी क्या? समझ। बुद्धि विस्मृति में है, उसे कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें बताना पड़ेगा उसे कि तुम क्या चाहते हो। समझदार इसे प्रैक्टिस में लाते हैं, रोज प्रैक्टिस करते रहते हैं। ना समझ चिल्लाते रहते हैं। हम कोशिश कर रहे, हो नहीं रहा है, कोशिश कर रहे पर हो नहीं रहा है। क्या कोशिश कर रहे हो, बताओ तो सही। समझ है बच्चे? क्या लिखा है? तुम्हारी यात्रा बुद्धि की है, इसे रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम बुद्धि से परमात्मा को याद कर रहे हो, अपने को आत्मा समझकर। ये कभी तुमने देखा है? कैसे दिखेगा ये चित्र तुम्हारा स्वयं का, कि तुम स्वयं अपने को आत्मा समझकर बाबा को परम धाम में याद कर रहे हो? कैसे लगेगा ये? समझ है? बाबा ने जितने एनिमेशन बनाए हैं वो रेफरेंस है, तुम एज इट इज नहीं कर सकते। उसको लेकर तुम्हें अपने आप को वहां रखकर अपने हिसाब से करना है, तब अनुभव होगा। वो तो बस एक प्रोसेस बताई है। बहुत बच्चे एज इट इज करने की चेष्टा करते हैं। तुम्हें क्या दिख रहा है वो तो देखो। तुम्हें कुछ दिख ही नहीं रहा है और तुम अनुभव करने की चेष्टा कर रहे हो। कैसे अनुभव होगा बच्चे? समझदार बनो, बुद्धि को देखो। अच्छा इमेजिन करने में जाता क्या है? बाप वही पूछ रहा है। अच्छा देखने में जाता क्या है? और प्रति सेकंड अच्छा क्यों नहीं देख सकते? बुरा हो रहा है, वो तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, पर अच्छा देखना तुम्हारे हाथ में है। तुम क्या करते हो? जो हो रहा है उसी को पकड़ के बैठे हो। यही तुम्हारी दुर्बुद्धि है। बच्चे होश में आ जाओ। जो हो रहा है उसी में फंसे रहे तो जो पाना है वो खो जाएगा। क्योंकि जो पाना है उसके लिए जो करना है वो कभी कर नहीं पाओगे। तुम उसी में अटक गए जो हो रहा है, और ये कभी नहीं बदलेगा। इसे बदलने की चेष्टा मत करो। जो हो रहा है वो पिछले संगम से आया है, अंत तक वही होगा जो तुमने पिछले संगम में किया है। उसका फल इस पूरे संगम में आया है। भले
बाहरी रूप से वो जो होना है हो जाए, पर अंदरूनी रूप से मुझे क्या करना है ये समझ होनी चाहिए। बच्चे होश में आ जाओ, पूरा पूरा पूर्ण रूप से होश में आओ और तुम देखो करना क्या है। बुद्धि की यात्रा है। सबसे पहली पढ़ाई है, बैठो शांत और देखो बुद्धि क्या देखती है। तुम कुछ देखने की चेष्टा मत करो, देखो तो सही बुद्धि क्या देखती है। किसी एकांत में बैठो, एकांत के स्थान में बैठो और देखो बुद्धि क्या देख रही। तुम कुछ दिखाओ नहीं, तुम कुछ टालो नहीं, तुम कुछ चेंज करने की चेष्टा मत करो, बस तुम देखो बुद्धि क्या देख रही। वो जो बुद्धि देख रही है ना, एकांत में बैठे हो, वो तुम्हारी पर्सनालिटी है। वही तुम्हारी पर्सनालिटी है जो तुम्हारे बुद्धि में चलता है एकांत में। समझो इन बातों को। फिर लौकिक में हो तो जैसे लौकिक माता सामने आती है, बुद्धि क्या देखती है। पिता आते हैं, बुद्धि क्या देखती है। पति पत्नी बच्चे आते हैं, बुद्धि क्या देख रही है। लौकिक घर में हो, कामकाज में हो, सेवाओं में हो, देखो बुद्धि क्या देख रही है। ये तुम्हारी उस हर एक के प्रति की बुद्धि है। चेक करनी पड़ती है बैठकर। फिर जितने तुम्हारे संबंध संपर्क वाले हैं, उसमें से एक एक के सामने जब तुम होते हो या उसकी याद आती है, तो बुद्धि क्या सोचती है, माना क्या देखती है, वो तुम्हारी उसके प्रति की बुद्धि है। ये सब देखना पड़ता है। देखो सब अच्छे से, सेम ऐसे करो। फिर परमात्मा को देखो, ट्रांसलेट के सामने, चित्र के सामने बैठो और देखो बुद्धि क्या देख रही। वो तुम्हारी परमात्मा के प्रति की बुद्धि है। बच्चे इस प्रकार से पहले बुद्धि की जांच करनी पड़ती है कि मेरी बुद्धि कैसी है, उसको लिख के रखो अपने पास। लिख के नहीं रख सकते तो अपने अंदर रखो, मेरी बुद्धि कैसी है, पता तो हो। फिर खान पान में भी मेरी बुद्धि कैसी है, वस्त्र अलंकार में, घर गाड़ी व्यवस्था में, बंगले में बुद्धि कैसी है। हर बात को चेक करना पड़ता है, हर बात। किसी को नॉर्मल घर में उमंग उत्साह नहीं आता, जैसे गार्डन में जाता है नाचने लगता है। ये भी ज्ञान होना चाहिए बुद्धि को लेकर कि मेरी बुद्धि कैसी है। पहले पता करो बुद्धि कैसी है और फिर बैठकर बुद्धि को बताना पड़ेगा। एक एक के प्रति की बुद्धि को चेंज करना पड़ेगा बैठकर। स्वयं की पर्सनालिटी से लेकर परमात्मा तक, बीच में संसार भी आता है, सबके प्रति की बुद्धि को चेंज करना पड़ेगा। ये ऐसे अपने आप नहीं होगा, बड़ी पढ़ाई है, प्रोसेस है बड़ी। बच्चे तुम सोचते हो ऐसे बैठ जाते याद में, बुद्धि कुछ और याद कर रही है और तुम नाम के बैठे हो याद में। कैसे पॉसिबल है? कभी बुद्धि को तुमने बताया है कि क्या याद करना है और क्या याद नहीं करना है? कभी बुद्धि के साथ बैठे हो? नहीं बच्चे, बस तुम चाहना रखते हो बुद्धि ये करे, बुद्धि वो करे। पॉसिबल नहीं है। समझ है, उसे जो आदत लगी है 63 जन्मों से, वो वही करेगी। उसे घड़ी घड़ी बार बार बताना पड़ेगा, ये नहीं करना है, ये करना है। अनगिनत बार कहने के बाद शायद मान लिया तो मान लिया, पर कहना पड़ेगा। और नहीं कहोगे तो बुद्धि वही करेगी। तुम बैठे हो ट्रांसलेट के सामने, फोटो के सामने, उससे कब तुमने बताया बाबा को याद करना है? भक्ति मार्ग में भी चित्रों के सामने, मूर्तियों के सामने बैठे थे,
संस्कार है उसके पास, वहां जो उसने किया है वही यहां करेगी। तुमने बताया कब कि ट्रांसलाइट के सामने, चित्र के सामने तुम किस लिए बैठे हो? और घड़ी घड़ी कब बताया तुमने कि किस लिए बैठे हो? नहीं बताओगे तो वो वही करेगी जो अब तक करती आई है। और तुम कहोगे पता नहीं 1 घंटा याद में बैठे पर याद ही नहीं कर पाए, बुद्धि भटकती रही। तुमने बुद्धि को बताया ही नहीं। बुद्धि को बताना पड़ता है, जैसे बुद्धि भटके वापस बताना पड़ता है। बहुत शांति की यात्रा है। 5 मिनट के लिए बैठे हो, बाबा को याद करना शुरू किया, बुद्धि को कहा है कि याद करो, 5-10 सेकंड याद किया, बुद्धि कहीं और गई। अलर्ट रहकर, अवेयरनेस में आकर वापस उसे बताना है, वहां नहीं जाना है, बाबा को याद करना है। वापस बुद्धि लग जाएगी, वापस 5-10 सेकंड जमा होंगे। जो पहले 5-10 सेकंड के बाद गई थी, अभी वो 10-20 सेकंड के बाद भटकेगी, क्योंकि 10-20 सेकंड का बल जमा हुआ है। अभी 20 सेकंड के बाद वापस भटकेगी, वापस उसे बताना है, सजग रहकर वहां नहीं जाना है, बाबा को याद करना है परम धाम में। वापस वो याद करेगी, वापस भटकेगी, वापस याद करेगी, वापस भटकेगी, वापस याद करेगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा बल जमा करना है, ऐसे नहीं चलता। जैसे किसी ने वो कहा मैसेज में कि एक बार हमने अपने को आत्मा समझा, संकल्प दिया, क्या हम आत्मिक स्थिति का अनुभव कर सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। बुद्धि की बात भी हुई है, जब गई बार बार बताना पड़ता है। छोटा बच्चा क्लास में बैठता है, पहली बार स्कूल आया है, अचानक उठ के इधर उधर चला जाता है, वापिस उसको लाके बिठाना पड़ता है। वापिस 1-2 मिनट में उठ के चला जाता है, वापिस लाना पड़ता है। ऐसे ही बुद्धि है, समझो इन बातों को। और बुद्धि को प्रेशर नहीं कर सकते आप। जैसे उस छोटे बच्चे को अगर आपने प्रेशर किया तो बचपन मर जाता है, बच्चा उधर ही अपना अस्तित्व खो देता है, समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार बुद्धि को अगर आपने प्रेशर किया तो उसका अस्तित्व और उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाएगी। बहुत सजगता से करना पड़ता है योग, घड़ी घड़ी बताना है बुद्धि को करना क्या है। जाएगी इधर उधर, 60 मिनट में 60 बार से भी ज्यादा जाएगी, पर तुम्हारा काम है वापिस उसे लाना और वापिस उसे कहना करना क्या है। एटलीस्ट 1-2 सेकंड तो करेगी जब भी कहोगे। वही बल जमा हो रहा है, बुद्धि इधर उधर जाएगी। बच्चे माया के साथ उसे घूमने की आदत पड़ी है, संसार को देखने की आदत पड़ी है, उसे आनंद आता है संसार देखने में बुद्धि से। बच्चे ध्यान दे इस बात पर, तुझे बार बार उसे बताना पड़ेगा अभी क्या देखना है। गफलत मत करो, जल्दी मत करो। बहुत बच्चे जल्दी करते हैं, सोचते एक दिन में हम सीख जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। कोई जन्मा नहीं आज तक एक दिन में योग लग जाए। समझ है बच्चे, होश में आ जाओ। बुद्धि को घड़ी घड़ी बताना पड़ेगा, और जैसे आप आत्मा समझकर उसे बताते जाओगे ये नहीं करना है, धीरे धीरे वो बात करना बंद कर देगी, वहां जाना बंद करेगी। जैसे छोटे बच्चे को बताते यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, वो धीरे धीरे बंद करता है। कभी गलती से जाएगा भी, वापिस आप बताओगे उसे याद आएगा, हाँ माता पिता ने कहा था यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है। एक बार उसके बुद्धि में बैठा और उसने एक्सेप्ट किया कि यहां नहीं जाना है, वहां नहीं जाना है, उसके बाद उसको कभी नहीं बताना पड़ता, वो नहीं जाता।
पर तब तक बताना पड़ता है जब तक उसकी बुद्धि में ना बैठे। उसी प्रकार बुद्धि के बुद्धि में जब तक ना बैठे क्या नहीं करना है और क्या करना है, तब तक बताना पड़ेगा बुद्धि को। समझो इस बात को बच्चे, ये ज्ञान क्लियर है, पूरी पढ़ाई है एकदम। तुम जो भावनावश बैठ जाते हो, रोने लगते हो, कहते कि प्रेम भरे आंसू आ गए याद में। बात तो अच्छी है कि प्रेम भरे आंसू आए। कभी कहानी में सुना नहीं कि मम्मा की आंखों में भी आंसू आए ऐसे, ब्रह्मा बाबा की भी आंखों में ऐसे आंसू आए? कभी सुना नहीं तुमने? समझ है, याद याद है। फिलहाल सारे इमोशंस को साइड करो और अपने को बस आत्मा समझकर बुद्धि से बाबा को याद करो। सिंपल प्रोसेस है। जरा इमोशन को साइड करो फिलहाल थोड़े समय के लिए। एक साइंटिस्ट की बुद्धि से जैसे वो एक्सपेरिमेंट करता है, उस बुद्धि से तुम यह एक्सपेरिमेंट करो। अपने को आत्मा समझ अपनी बुद्धि से परमात्मा को याद करना और देखो क्या होता है। समझो इन बातों को। जब तक तुम नहीं समझते कुछ होगा नहीं बच्चे। समझ की बात है। वो साइंस में कहते हैं Na प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू NaCl, नमक बन जाता है। वहां वो भावनावश होता है क्या? अरे मैं Na डाल रहा हूं, अरे मैं क्लोरीन डाल रहा हूं, उसके आंखों में पानी आ रहा है, वो बड़ा भावुक हो रहा है, इमोशनल हो रहा है, और सोडियम क्लोराइड ने जन्म ले लिया। हा वो नाचने लगा। जरा दिमाग ठिकाने पर लाओ। इट्स जस्ट अ एक्सपेरिमेंट। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है बाबा भी वही कह रहा है। अपने को आत्मा समझो और बुद्धि से मुझ बाप को याद करो। इट्स जस्ट अ एक्सपेरिमेंट। परिणाम देखो क्या निकलता है। ये जरा भावनाओं को कचरे में डाल दो, बाद में देखेंगे। जब आत्मिक स्थिति में आओगे ना तो बड़ा भावना में आना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। जो चाहे जितना चाहे रोना है रो, चिल्लाओ, खुशी में नाचो गाओ, जो चाहे करो तुम, पर पहले एक्सपेरिमेंट तो करो, अनुभव तो करो। यहां से होता क्या है, तुम भावनाओं में ही खो जाते हो। कौन से मुरली में मैंने कहा है कि भावनाओं में खो जाओ? समझो जरा इन बातों को, होश में आ जाओ पूर्ण रूप से। अच्छे देखो, बुद्धि को ट्रेन करना पड़ता है, बुद्धि को बताना पड़ता है, अपने आप नहीं करेगी। तुम होश में होंगे आत्मिक स्थिति में तो तुम कहेंगे। जब जब तुम्हारी बुद्धि पास्ट या फ्यूचर में चली जाती है, तुम होश में नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई प्रवेश है, प्रवेश है बच्चे। तुम कितना भी कहो नहीं मैं ही हूं, मुझे ही टेंशन आया है, नहीं हो सकता। मुझे ही स्ट्रेस आ रहा है, मैं ही इमोशनल हूं, नहीं हो सकता। कोई और बैठा है। तुम जो इमोशनल हो कोई और बैठा है। और कोई कोई तो बच्चे ऐसे एक्सेप्ट करने के लिए भी राजी नहीं है कि कोई और बैठा है। ये उसी के साथ जाएंगे शरीर छोड़कर जो इनके अंदर बैठा है। अच्छा है बच्चा, एक्सेप्ट ना कर कि कोई और बैठा है। जब भी तू इमोशनल होगा, ऊपर नीचे होगा, एक्सेप्ट नहीं कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस तैयार रह उसके साथ जाने के लिए, दुर्गति पाने के लिए जो तेरे अंदर बैठा है। वरना ईमानदारी से एक्सेप्ट कर, जब भी इमोशनल होता है तेरे अंदर कोई बैठा है। सच्चाई सफाई से एक्सेप्ट कर। बहुत बच्चे दुर्गति को पाएंगे।
क्योंकि एक्सेप्टेंस की ताकत नहीं है ना। हम ऐसे हैं, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर वो है, ये सब जाएंगे बच्चे। इनका अकल्याण निश्चित है, निश्चित है बच्चे। बाप बहुत समझाता है पर बच्चों को समझ में नहीं आता। बच्चे क्या करते हैं, अपनी बात को ऐसे ही ढक देते हैं, रैप कर लेते हैं। उनको लगता है हाँ बात गई, खत्म हो गई, बाबा अभी वो टॉपिक नहीं निकालता। हाँ बच्चे, मैं टॉपिक नहीं निकाल रहा हूं, यही तेरा दुर्भाग्य है। क्योंकि जब तक मैं टॉपिक निकाल रहा हूं, तेरा सौभाग्य है, बचना 100% निश्चित है। मैं टॉपिक निकालना बंद कर रहा हूं, तेरा मरना निश्चित है, तू नहीं बचेगा। समझ रहे हैं? खबरदार रहना बच्चे इस बात को लेकर। सारी समझ की बातें हैं, सारी की सारी। होश में रहना बच्चों, बुद्धि की यात्रा है। कर सकते हो तो करो, नहीं हो सकती तो तुम्हारा ड्रामा। बाप क्या करे इस चीज को? तुम्हारी बुद्धि, तुम मालिक, तुम्हारी यात्रा। करो या ना करो, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। बहुत बच्चों की यही माया है, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दे आर पतित। वो तैयार नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि वो पतित है। यही समस्या है। वो नीच है, वो पापी है। कोई कोई बोल के दिखाएंगे, पर जब कोई और उनको बोलेगा नाराज हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा। तो तुमने बोल के दिखावा ही तो किया कि तुम पतित हो। पतित को पतित बोले तो नाराज नहीं होना चाहिए, पापी को पापी बोले तो नाराज नहीं होना चाहिए। तुम नाराज क्यों होते हो? समझ है बच्चे, खबरदार रहना इन बातों में, समझदार बनकर चलना। बच्चे, हर किसी का एक समय है, ध्यान में रखना। सभी को मैं कहना चाहता हूं, हर किसी का एक समय है। उस समय तक अगर आप नहीं समझ पाए, समय पूरा होगा और आपकी यात्रा बदल जाएगी। और बहुतों को होश तभी आता है जब यात्रा बदल जाती है। ये बहुतों के साथ हुआ है। जब यात्रा बदल जाती है तब वो हर बात करने के लिए राजी हो जाते, कहते बाबा जो कहे वो सब हम करेंगे, पर अभी कुछ फायदा नहीं, समय पूरा हुआ है, अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए ध्यान में रखना, सभी बच्चे, खास करके यहाँ बाबा के साथ चलने वाले बच्चे, तुम्हारा एक समय है। उस समय तक अगर तुम नहीं बन पाए, नहीं बदल पाए, तो समय नहीं, तुम बदल जाओगे। समय से संभल कर रहना, सारी समझ की बात है। और इसे भी हल्के में लेना है तो ले लेना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बहुत बच्चे होते हैं जिन्हें आदत होती है टाल देते बाबा के वचन, वो तो बाबा कहता ही रहता है, बोलता ही रहता है, अच्छी बात है। पर जब सत्यता घटित होगी तब पता चलेगा बाबा क्या बोलता था, क्या कहता था। संभल कर रहना बच्चे, यात्रा बुद्धि की है, सारी समझ की बातें हैं। बच्चे देख, अपनी बुद्धि को चेक कर पूरा पूरा। इसे ही रूहानी यात्रा कहा जाता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो, शरीर नहीं। शरीर समझना अर्थात उल्टा लटकना। अभी भी देखो, तुम क्या समझ कर बैठे हो? ज्ञान कौन सुन रहा है? सितारा सुन रहा है या नाम रूप सुन रहा है? ज्ञान कौन सुन रहा है? देखो, चेक करो, सितारा या नाम रूप। आंखों के द्वारा कौन देख रहा है? कानों के द्वारा कौन सुन रहा है? मुख के द्वारा कौन बात कर रहा है? कर्मेंद्रियों से कर्म कौन कर रहा है? विचार करो बच्चे, ये सब कर कौन रहा है?
जब तक तुम्हें ये खबर नहीं है, तुम अज्ञानी हो, तुम उल्टे लटके हो। और ऐसे नहीं कि तुम्हें एक बार खबर हो गई तुम सीधे हो गए, नहीं बच्चे। जब तुम्हें सितारा दिख रहा है तुम सीधे हो, और जब तुम्हें सितारा नहीं दिख रहा है तुम उल्टे लटके हुए हो। अभी उल्टा लटका हुआ आदमी जब कोई कर्तव्य करेगा, कोई कार्य करेगा, ऑफ कोर्स उल्टा ही होगा, क्योंकि वो उल्टा लटका है। उसे लेफ्ट राइट लगेगा, राइट लेफ्ट लगेगा। ऊपर जो है वो नीचे दिखेगा, नीचे जो है वो ऊपर दिखेगा। सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा बच्चे, समझो इन बातों को। देहाभिमानवश कुछ भी कर्म करो, सब उल्टा होगा। बच्चे तू स्वयं सोच, देहाभिमानवश तू जो कर रहा है क्या है? चमगादड़ को देखा है, बैठ उल्टा लटकता है, वो तुम्हारी अवस्था है। उल्टे लटके हो, उल्टे ही खा रहे हो, उल्टे ही पी रहे हो, उल्टे ही सो रहे हो, उल्टे ही चल रहे हो, उल्टे ही बैठ रहे हो। सीधे हो कहाँ तुम? भले शरीर सीधा है पर तुम उल्टे हो। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है बच्चे ये सब। होश में आ जाओ, जरा सीधे हो जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। अपने को आत्मा समझ के यहां इस सृष्टि को देखो, क्या भासता है, क्या लगता है। आत्मा समझो तो सही। आत्मा समझना मना सीधे हो जाना। आत्मिक व्यवहार मना सीधा व्यवहार। आत्मा ही नहीं है और तुम महान कर्म करने की आशा रखते हो, बच्चे नहीं हो सकता। अपने को आत्मा समझो, अपनी अवस्था में आ जाओ पूरा पूरा। फिर देखो बच्चे क्या होता है, होश में आ जाओ। उसके बिगर यह यात्रा नहीं होगी। वो भी बुद्धि को तुम्हें बताना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, ये मुझे कंटिन्यूअस देखना है। दिखाने वाली बुद्धि ही है ना तुम्हें स्वयं को, तो बुद्धि को बताना पड़ेगा। समझ है सारी। तुमने अपने आप को शरीर समझ लिया और वही माया है, वही से सारी माया का खेल और उसकी जो भी बातें चलती रहती हैं। देह समझ कर ही आत्मिक स्थिति में आओ, माया हट जाएगी और तुम्हें सब स्पष्ट हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले आत्मिक स्थिति में आओ बच्चे, कुछ भी करो अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। ये लाइट ऑन करके देखो ये सृष्टि कैसे दिखती है। तुम यह लाइट ऑन नहीं करते, फिर माया जो प्रोजेक्टर पर जो प्रोजेक्शन दिखाती है तुम्हें लगता है वही सत्य है। अगर तुम्हारी लाइट ऑन नहीं है तो माया अंदर से उसकी लाइट ऑन करती है। कोई ना कोई लाइट ऑन जरूर होगी, या तो तुम्हारी या फिर माया की। कौन सी लाइट ऑन करनी है ये तुम पर निर्भर है। बच्चे आत्मा की लाइट ऑन करो, आत्मिक स्थिति में आओ, फिर आगे बहुत कुछ बातें कर सकते हैं। बुद्धि का सूत्र समझो, अपने को आत्मा समझो और अपनी आध्यात्मिक रूहानी यात्रा करते रहो। कर्तव्य अच्छे से पूरे होंगे लौकिक आत्मा समझने के बाद, साथ साथ अलौकिक और पारलौकिक कर्तव्य भी पूरे होंगे। देहाभिमानवश शायद तू देह के कर्तव्य भी, नाम रूप के कर्तव्य भी अच्छे से पूरे नहीं कर पाएगा। अलौकिक और पारलौकिक तो छोड़ ही दे। बच्चे तुझे सब ठीक चाहिए ना, तो अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझ कर कर्म करो, फिर देखो आगे क्या होता है। याद की बात भी क्या समझाए, वो समझाने वाली बात नहीं, आत्मा समझाने वाली बात है।
आत्मिक स्थिति में आ गए, आत्मा समझ जाती है करना क्या है। समझो इन बातों को बच्चे। उल्टे हो तुम। जिस घड़ी सितारा नहीं दिख रहा है तुम उल्टे हो, और उल्टी अवस्था में जो भी कर्म करोगे बोझा चढ़ेगा। संभल कर रहना बच्चे, बोझा चढ़ेगा। समझदार बनना, होश में आना। सितारा पता है तुम्हें कैसा है? सीधा है ना, स्टार, ऊपर शांति है, ठीक है। सितारा जानते हो? एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, सत्यता नहीं है ये, उदाहरण दे रहा हूं। सितारा पता है, ऊपर शांति का पॉइंट है। कभी आपने देखा है सेटन का सितारा, लूसीफर का सितारा उल्टा है? उल्टा है, ध्यान से देखो। जो शैतान की पूजा करते हैं उन्होंने जो सितारा बनाया है वो कैसा है देखो, उल्टा है। शांति का पॉइंट नीचे है। अभी आत्मा ही उल्टी हो गई, क्या समझ में आएगा? यही हो रहा है, तुम्हें अंदर से उल्टा किया जा रहा है और माया सीधी बैठ रही है और उसे जो चाहिए वो कर रही है। समझो इन बातों को। कुछ भी हो जाए तुम्हें कंटिन्यूअस सितारा देखना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब नहीं दिख रहा है, सितारा उल्टा हो गया, माया इमर्ज हो गई। संभल कर रहना इन बातों को लेकर। यही है उल्टा लटकना। तुम उल्टा लटक जाते हो। सिर के बल अगर किसी को खड़ा किया उल्टा, क्या कार्य कर पाएगा? कितने कार्य कर पाएगा? सिर नीचे पैर ऊपर है, सेम बात है। तुम्हारा सितारा उल्टा कर दिया, क्या कर पाओगे? क्या समझ पाओगे तुम? कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए बच्चे, तुम्हें ही अपने आप को सीधा देखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। जब तक तुम अपने आप को नहीं देख सकते, आगे की यात्रा नहीं हो सकती बच्चे। आगे नहीं बढ़ सकते तुम, कुछ भी हो जाए, तुम्हारी आगे बढ़ने की यात्रा नहीं हो सकती। क्योंकि आगे तो सितारे को बढ़ना है, आगे किसी नाम रूप को नहीं बढ़ना है। तुम जरा होश में आओ। दिव्य बुद्धि वाला सितारे को बनना है, आनंदमय मन वाला सितारे को बनना है, दिव्य संस्कार वाला सितारे को बनना है। और तुम उससे ही हटा रहे हो और बाकी सब कर रहे हो। नहीं हो सकता बच्चे, ये सब पॉसिबल नहीं है। समझ है सारी। वो रक्षाबंधन करते हैं, कभी तुमने अनुभव किया है कि सामने वाला सितारा मुझ सितारे को राखी बांध रहा है? कभी नहीं। सामने वाला नाम रूप वाला मुझ नाम रूप को राखी बांध रहा है। ये तो एक उदाहरण है बच्चे, होश में आ जाओ। अभी दिवाली आ रही, दिए जलाते हो, पर सितारा समझकर दिया जला के देखो क्या होता है। सितारा समझकर अगरबत्ती जला के देखो क्या होता है। सितारा अगरबत्ती जला रहा है, दिया जला रहा है। सितारा, मैं सितारा दिया जला रही हूं या जला रहा हूं, दिया लगा रहा हूं। देखो क्या होता है, अनुभव तो करो। समझ है बच्चे? जब तक वो दिया जल रहा है ना, उस दिए के तरफ देखने वाले हर आत्मा को अनकॉन्शियसली से ही आत्मिक स्थिति की अनुभूति स्टार्ट होगी, क्योंकि वो दिया आत्मिक स्थिति में जला है, आत्मिक स्थिति में लगा है बच्चे। आत्मिक स्थिति में तुम जो कर्म करते हो वहां से सबको अनकॉन्शियसली ही सही प्राथमिक स्थिति की अनुभूति होना स्टार्ट होती है। इसलिए आत्मिक स्थिति इंपॉर्टेंट है।
उन्हें अपने आप अपनी समझ मिलना शुरू हो जाती है। कुछ भी करो बच्चे, सितारा समझकर, कुर्सी लगाओ, टेबल लगाओ, भोजन बनाओ, जो चाहे करो, मुरली की तैयारी करो, पर सितारा समझकर, लाइट का सितारा। अभी वीआर में भी तो स्पष्ट कर दिया कि वो सितारा कैसा है। अभी क्या बचा है देखने का कि क्या समझना है, कैसे समझना है, कहाँ समझना है, कहाँ देखना है। सब तो क्लियर किया है बाबा ने। समझ है बच्चे? देख, तू स्वयं से विचार कर। जब तक यह यात्रा नहीं होती आगे बात नहीं कर सकते बच्चे। तुम्हें अगर सितारा दिख रहा है तो मैं उस सितारे को अगली बात समझा सकता हूं, पर अगर तुम्हें सितारा ही नहीं दिख रहा है तो अगली बात समझाना जायज नहीं है बच्चे, सेंसिबल नहीं है। किसको समझाऊं? उल्टे सितारे को, या अंदर बैठी हुई माया को, या नाम रूप को बाहरी? किसको समझाओ, किसको मैं? ये सब होश में आ जाओ बच्चे, पूरा पूरा देखो, विचार करो अपने से। बिना सितारा दिखे आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। आध्यात्मिक यात्रा में बढ़ाकर क्या पा रहे हो तुम? सितारा ही नहीं दिख रहा है और कहते हम मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं, कहते हम अमृत वेला करते हैं। अरे भाई, ये कौन है जो हम कह रहा है? क्योंकि तू तो है नहीं। कहते हम अमृत वेला कर रहे हैं, नमाज शाम कर रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं। अरे हम है कहाँ? वहां पर है ये नहीं बच्चे। होश में आ जाओ पूरा पूरा। तुम भ्रमित हो। कहते हमने अच्छे से भोजन किया, अच्छे से चाय नाश्ता किया, आज हमने अच्छे कपड़े पहने, अच्छे कपड़े पहने हैं। हम है कहाँ? हमने आज इनसे बात की, हमने उनकी सेवा की। हम है कहाँ? हमने ये कार्य किया, हमने वो कार्य किया, हमने मनसा वाचा कर्मणा सेवा की। हम है कहाँ? हमने तन मन धन की सेवा की। हम है कहाँ? वो हम कहने वाला है कहाँ बच्चे? विचार करो। हम कहने वाला उपस्थित नहीं है और तुम भ्रम में कह रहे हो। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। कभी बाप कहता है ना, या बाप के साथ चलते आप कुछ नहीं कह सकते। क्यों पता है? आपने एक वचन भी कहा ना, एक कल्प के लिए आपकी आत्मा चली गई। आप कितना भी पुरुषार्थ करो, परमात्मा के सामने आपने एक वचन भी कहा, आपकी एक कल्प के लिए आत्मा ही चली गई। उस वचन से लेकर एक कल्प तक आपके अंदर आपको आत्मा अनुभव नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। इसलिए यहां शांत रहना पड़ता है, चुप रहना पड़ता है। यहां तुम कुछ नहीं कह सकते। समझ है बच्चे? तुम अपने कल्याण के लिए आए हो या मेरा कल्याण करने के लिए आए हो? समझ है? तो तुम अगर अपने कल्याण के लिए आए हो तो जिसका कल्याण होना है, वो जो कल्याण करने वाला है, उसे कुछ कैसे कह सकता है? कुछ भी। समझ है बच्चे? फिर तू बाप हो गया मेरा, तू टीचर हो गया, तू सदगुरु हो गया मेरा। होश में आ। और बहुतों की माया ऐसी है, उन्हें शांत नहीं रहा जाता, उन्हें चुप नहीं रहा जाता। इस राह पर जो चुप नहीं रह सकता, उसकी यात्रा समाप्त हो जाएगी, वो नहीं टिक पाएगा। यह यात्रा उसकी नहीं। उनकी माया को आदत होती, इसमें उसमें जाओ, घड़ी घड़ी रूठ जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, नाराज उदास हो जाएंगे। ये नहीं टिक पाएंगे बच्चों, क्योंकि इनकी उदासी टिकी हुई है, नाराजगी टिकी हुई है, डिस्टर्बेंस टिका हुआ है, ऊपर नीचे होना टिका हुआ है। ये टिका हुआ होने के कारण ये नहीं टिक पाएंगे। इनका जाना निश्चित है बच्चे। ऐसे कोई भी बच्चे हो तो ये नहीं टिक सकते।
ऐसे यहाँ पर समझ है बच्चे, होश में आना पूरा पूरा। कोई भट्टी में आते, बाबा मिलन में आते हैं, एक क्षण के लिए भी, एक बात के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी, किसी भी बात को लेकर अगर वो ऊपर नीचे हुए, उनका दोबारा यहाँ आना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, नहीं आ सकते दोबारा यहाँ पर। समझ है बच्चे, तुम्हारी यात्रा समाप्त हो गई, अभी तुम नहीं आ सकते, अभी अगले कल्पों में मिलेंगे। यह यात्रा नहीं आ सकती तुम्हारी, तुम्हारा मेला यहां नहीं हो सकता। होश में रहना बच्चे, जब तक सितारे स्वरूप में नहीं हो तब तक तुम्हारा बचना इम्पॉसिबल है, नहीं बच पाओगे। सितारे स्वरूप में आओ, बचना पॉसिबल है। माया सेवाधारी बनेगी, माया दासी बनेगी, तुम्हारी सेवा करती रहेगी। होश में आओ। जैसे बड़े घरों में मालिक होश में नहीं होते तो नौकर घर को चलाते, ये तुम्हारी हालत हुई है। तुम होश में नहीं हो तो माया तुम्हारे घर को और स्वयं तुम्हें चला रही है। समझदार बन बच्चे, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, पर सितारे स्वरूप में आएगा तो ही कल्याण होगा। आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूं, एक बुद्धि दूसरा सितारा, जो समझना है वो समझ, बाकी तुझे जो अच्छा लगे वो कर, क्योंकि आखिर जो मिलेगा वो तुझे मिलेगा, जो होगा वो तेरा होगा। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं और कोई घाटा नहीं, जो होगा वो तेरे साथ होगा, अच्छा या बुरा मेरा कुछ नहीं जाता इसमें बच्चे, जो अच्छा लगे कर। प्रश्न है, माया के पॉम्प में मनुष्यों को कौन सी इज्जत मिलती है? उत्तर है आसुरी इज्जत। मनुष्य किसी को भी आज थोड़ी इज्जत देते, कल उसकी बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं। माया ने सबकी बेइज्जती की है, पतित बना दिया है। बाप आए हैं तुम्हें दैवी इज्जत वाला बनाने। बहुतों को इस संसार में इज्जत की पड़ी है, बाबा ने सबके सामने बोल दिया, सम्मान दो, बताओ बस सम्मान दो क्या? समझ है, बेइज्जत किसको कर रहा हूं? माया को। समझ में आ रहा है? बाप जब महाकाल रूप में डांट लगाता है और कोई आत्मा नाराज होती है, उसकी माया पूर्ण इमर्ज है, वो आत्मा है नहीं यहां पर, उसमें आत्मा ही नहीं है बच्चे, क्योंकि माया को गुस्सा आता है। और ऐसे बच्चों की यात्रा समाप्त हो जाती है। बाप कुछ नहीं कर सकता, साकार आकार निराकार। ऐसे कोई भी बच्चा है, उनकी यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी, एक दिन आएगा यात्रा समाप्त हो जाएगी। समझ है बच्चे? बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, मेरा काम है बताना, क्योंकि उसकी माया इतनी पक्की हो गई है, वो निकल नहीं सकती। माया ना निकलने के कारण उसे निकलना पड़ता है, और वो जब निकल जाता है तब होश में आता है ये क्या हो गया। तब वो कहता है मैं हर बात, हर श्रीमत पालन करने के लिए तैयार हूं, बाबा जो कहे, पर अभी कोई फायदा नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब पालन करनी थी श्रीमत तब की नहीं। माया ऐसी है बच्चे, जब सब समाप्त होता है ना तब होश आता है, तब तक बेहोशी में रखती है। समझ है बच्चे? इसलिए बाप हमेशा कहता है महाकाल को सबके सामने डांट लगाने दो। डांट माना बस थप्पड़ मारने की बाकी रही है, इसको कहते महाकाल की डांट। तब वो माया निकलेगी। वो तांत्रिक कैसे जोर से मंत्र चलाता है,
तब भूत निकलता है, वरना नहीं निकलता। समझ है? वरना बहुत सारे किस्से सुने होंगे शायद आपने, हमने तो बहुत सारे देखे, सुने भी हैं। किसी के अंदर का भूत नहीं निकल पाता, आखिर उसको लेकर जाता है, शरीर की मृत्यु करा देता है। ऐसे ही होता है, बहुत सारे किस्से देखे हमने। मर जाता है शरीर, फिर वो भी उसके साथ घूमेगा। यही होता है, किसी के अंदर की माया नहीं निकल पाती और अंत में माया के साथ ही शरीर छूटता है। उसके बाद वो माया की बिरादरी में चला जाता है। समझ है बच्चे? मेरी बिरादरी वाला है ना, बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल, रुद्र, पांचों रूपों में मैं कैसे भी चलूं, उसको पता है मेरा कल्याण हो रहा है। शांत रहेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा, बिल्कुल मेरी बिरादरी वाला है। और जो ऊपर नीचे होता है, बस उसके कोई पुण्य होंगे इसलिए मेरे साथ चल रहा है, वो मेरी बिरादरी वाला नहीं है। भल मैं उसे बताता हूं समझाने के लिए कि तू मेरी बिरादरी वाला है, पर मेरी बिरादरी वाला नहीं है वो, क्योंकि उसे ही नहीं समझ आ रही। समझ की बात है। बहुत बच्चे आए गए, क्या मेरी बिरादरी वाले? नहीं, वो बहुत से बच्चे कारण लेकर यहां से चले गए, वो मेरी बिरादरी के नहीं। परमात्मा के जो बच्चे हैं ना, वो परमात्मा को कभी कारण नहीं देते, कभी नहीं देते बच्चों। कुछ भी हो जाए, कुछ भी माना कुछ भी हो जाए, परमात्मा को कभी कारण नहीं देंगे परमात्मा के बच्चे। समझ रहे हैं? बहुत बच्चों के पास अपने कारण तैयार होते हैं, कुछ भी बात कहो, नहीं नहीं वो ऐसे हुआ ना इसलिए वो हुआ, नहीं नहीं वो वैसे हुआ ना इसलिए वो हुआ। वो ये नहीं कहेंगे गलती हुई, वो कारण देंगे पहले। वो परमात्मा के बच्चे नहीं है, उनके कुछ पुण्यों के कारण वो आए हैं, परमात्मा के साथ चल रहे हैं। इस कारण से हमें घर संसार में जाना पड़ रहा है, उस कारण से जाना पड़ रहा है। बच्चे संभल कर रहना, ईश्वरीय परिवार में चलते और बाप के साथ चलते। जब भी तुम्हें कोई दोषी ठहराए, दोष हो या ना हो, आई एम सॉरी, हमसे गलती हो गई, हम क्षमा चाहते हैं, हम माफी चाहते हैं, यही बचाएगा। पर अगर अपने लॉयर बने तो धर्मराज जज बनेगा। संभल कर रहना, संभल कर रहना। वो सब लिखता है, कौन कहा अपना लॉयर बनता है, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। बड़ी प्यारी है तुझे इज्जत कि तुझे कोई डांट ना लगाए, ये भूत है बच्चे। जिसके अंदर भूत होता है ना, उसको तीखे वचन सहन नहीं होते। हाँ, महाकाल के वचन, सदगुरु के वचन सहन नहीं होते। रुद्र के तो छोड़ ही दो, उसको हमेशा सम्मानजनक वचन लगते हैं। उसको पता ही नहीं है कलयुग का सम्मान किसे लगता है, कलयुग का मान कौन चाहता है, कलयुग की स्तुति कौन चाहता है। यहां कुछ मांगना हो तो गाली मांगो, ग्लानि मांगो, अपमान मांगो, निंदा मांगो, उसी में कल्याण है। बहुत बच्चे कहते तो है, पर जब बारी आती है तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। संभल कर रहना। हाँ बच्चों, जब ड्रामा होगा तब बस ऊपर नीचे नहीं होना। समझ की बात है, होश में आ जाओ, समझदार बनो। माया को अगर निकालना है तो सम्मान से दूर रहो, स्तुति से दूर रहो, प्रशंसा से दूर रहो, महानता से दूर रहो। ध्यान में रखना,
इससे दूर रहो। माया को निकालना है तो गाली के पास रहो, ग्लानि के पास रहो, निंदा के पास रहो, अपमान के पास रहो, माया निकल जाएगी। उसे सहन नहीं होता। इस तन में तो बस गाली दी जाती है, उसे सहन नहीं होता, वो नहीं रुकती, और कोई उपाय नहीं है। और जब तक माया नहीं निकलती कल्याण नहीं हो सकता। बाकी तुम्हें जो अच्छा लगे करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़ भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी अब्सेंट नहीं होना है। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़कर फिर पढ़ाना है। 2 नंबर, सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों के वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान है संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भव। सहज योग का आधार है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है, और जहाँ प्राप्तियां होती है वहाँ मन बुद्धि सहज ही जाता है। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा, और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है उसे स्मृति में इमर्ज करो। इससे अपार खुशी रहेगी और सहज योगी भी बन जाएंगे। स्लोगन है, देहभान से मुक्त बनो तो दूसरे सब बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपने बुद्धि की पढ़ाई करके अपने स्थिति में सदा स्थित हो जाओ। उसी में कल्याण है बच्चे। क्या था स्लोगन? देहभान से परे हो जाओ तो सब बंधन स्वतः समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पर तुम परे होने के लिए राजी नहीं हो, बस सितारे स्वरूप में आ जाओ और देखो जीवन का अनुभव क्या लगता है, क्या होता है। अनुभव तो करो। एक ही उपाय है, अपने में आ जाओ। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना